हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो उसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट हम समझेंगे कि क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो द नंबर 1 पॉइंट इज एमवीपी। तो व्हाट इज एमवीपी? मार्केट कैप, वॉल्यूम, पीई रेशियो, प्राइस टू अर्न रेशियो। यू हैव टू चेक दीज थिंग्स व्हेन यू एडिंग अ कंपनी इन योर वॉच लिस्ट। और हमेशा याद रखना, मार्केट कैप हमेशा 10,000 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। अगर आप उन लोगों में से हो जो लोग 100-200 करोड़ की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपसे बड़ा वाला है नहीं कोई। क्योंकि अगर कंपनी के अंदर उसका मार्केट कैप ही कम है, तो कोई भी इन्वेस्टर आके उसको आसानी से पंप एंड डंप सिचुएशन में लाके आपका पैसा आसानी से ख़त्म कर सकता है। अगर किसी को पता ही नहीं है कि पंप एंड डंप सिचुएशन क्या होती है, तो उसका मतलब होता है कि कोई एक इन्वेस्टर आता है, वो अपना पैसा, जैसे मान लो उसके पास 500 करोड़ रुपए हैं और कंपनी का मार्केट कैप है 100 करोड़, तो वो अपने पैसे को ना धीरे धीरे उसमें डाल देगा, एकदम से बाउंस करा के अप ट्रेंड चालू कर देगा और सब लोगों के न्यूज़ में दिखाएगा कि एक अच्छा शेयर आया है, ये अच्छा खासा चल रहा है। तो सारे लोग जब उसके अंदर घुसना शुरू करेंगे ना, तो वो पैसा निकालना शुरू करेगा और ऐसे पैसा निकालेगा कि आपका जो पैसा है ना, वो सारा डूब जाएगा, एकदम से ही ख़त्म, ज़ीरो। तो जिस कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ऊपर रहता है, तो उस कंपनी के अंदर 100-200 करोड़ रुपए उस शेयर को नहीं चला सकते, समझे? तो इसलिए कहा जाता है कि मार्केट कैप देखना ज़रूरी है। सेकेंड थिंग यू हैव टू चेक इज वॉल्यूम। इफ वॉल्यूम अबव देन 5 लाख, देन ऐड अ कंपनी, बिकॉज देन यू गेट द लिक्विडिटी। क्योंकि अगर वॉल्यूम ही नहीं होगा तो कौन बेचेगा और कौन खरीदेगा, इसलिए वॉल्यूम देखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वॉल्यूम अगर नहीं आ रहा तो हमें लिक्विडिटी मिलेगी ही नहीं किसी शेयर में, समझे? थर्ड यू हैव टू चेक इज पीई रेशियो। ऑलवेज रिमेंबर द पीई रेशियो ऑफ कंपनी इज लेसर देन सेक्टर पीई। हमेशा याद रखना कि पीई रेशियो कंपनी का कम होना चाहिए सेक्टर के पीई से। सेक्टर का पीई का मतलब है कि जो कंपनी है ना, उसकी फील्ड का पीई रेशियो बता रहा है वो, समझे? सेक्टर मींस फील्ड ऑफ द कंपनी। जैसे मान लो कोई कंपनी है बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस कौन सी कंपनी है? फाइनेंस है ना, तो फाइनेंस की कंपनी है, तो फाइनेंस उसका सेक्टर हो गया। और पीई जो दिखा रहा है ना, तो पीई कंपनी का रेशियो है और सेक्टर पीई मतलब उस फाइनेंस फील्ड का पीई रेशियो है वो, समझे? तो कंपनी का पीई कम होना चाहिए सेक्टर के पीई से। अगर प्राइस टू अर्न रेशियो अगर ज़्यादा होगा सेक्टर के पीई से, तो इक्विटी और ऑप्शंस में ना कम रिटर्न बनता है, समझे? क्योंकि वो ऑलरेडी हाई हो चुका है। सो द पॉइंट नंबर 2 इज बिग प्लेयर। हु इज़ द बिग प्लेयर इन गेम? एफआई, डीआई, प्रमोटर, पब्लिक। व्हाट यू हैव टू सी इज, इनमें से सबसे ज़्यादा ना होल्डिंग प्रमोटर और एफआई की होनी चाहिए। क्योंकि एफआई जो है वो बाहर के इन्वेस्टर हैं, वो हमारे मार्केट में पैसा डालेंगे, ठीक है? वो पैसा डालेंगे तो शेयर ऑटोमेटिकली अच्छा खासा रिटर्न बना के दे देता है, ठीक है? अगर कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा पब्लिक है तो कोई फ़ायदा नहीं उसके अंदर। पब्लिक सबसे कम होनी चाहिए, प्रमोटर एफआईडीआई होने चाहिए कंपनी के अंदर, ठीक है? पब्लिक सबसे कम होनी चाहिए, सबसे कम। सबसे कम का मतलब सबसे कम, और सबसे ज़्यादा होने चाहिए प्रमोटर, एफआई एंड डीआई। प्रमोटर कम भी होगा चलेगा, लेकिन एफआई उसकी जगह आपको ये देखना पड़ेगा कि एफआई खरीद रहे हैं उसके शेयर्स की नहीं, ठीक है? या फिर अपनी वो होल्डिंग्स घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर घटा रहे हैं तो आपको भी निकलना चाहिए, ठीक है? अगर वो बढ़ा रहे हैं तो आप भी डालो, सिंपल सी चीज़ है। सो नाउ द थर्ड पॉइंट इज ऑल टाइम चार्ट। जैसे आप मान लो कोई भी कंपनी का स्टॉक को आप अपने उसमें ऐड कर रहे हो, तो उसका जो चार्ट है ना, ऑल टाइम चार्ट, पूरा एकदम चार्ट जीरो से एंड तक अब तक का, तो वो चार्ट ना हमेशा क्लीन पोजीशन में होना चाहिए। यानी कि चार्ट हमेशा अपर डायरेक्शन में होना चाहिए, एकदम ऑल टाइम चार्ट। तो अगर वो डाउन ट्रेंड की तरफ दिख रहा है तुम्हें, तो उसमें उसको ऐड ही नहीं करना है। सबसे मेन चार्ट का गेम होएगा इस फंडामेंटल के बाद। पूरा गेम सिर्फ चार्ट का ही है। तो आपको ना चार्ट पे बहुत ध्यान दे के करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत रिटेस्ट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो बहुत नीचे आ गया है, मतलब डाउन ही ट्रेंड है कई टाइम से, तो फिर उसको छोड़ देना। तो नाउ द लास्ट पॉइंट इज फाइनेंसिंग। जैसे कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है, इसमें बात होने वाली है नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू, डेब्ट। ये 3 चीज़ पे आपको फोकस करना पड़ेगा। So the first point is net profit. What is net profit? Net profit is the total number of amount after the every single cut of expense. नेट प्रॉफिट जो है वो कंपनी के सारे बिल पे वे होने के बाद
आता है, समझे? मतलब साल में उस कंपनी ने कितना एक्चुअल में कमाया है, वो चीज़ होती है नेट प्रॉफिट। जैसे मान लो कंपनी ने अपने स्टाफ को भी सैलरी दी होगी, इधर उधर के खर्चे उठाए होंगे, फिर उसके बाद जो बचा उससे वो होता है नेट प्रॉफिट। रेवेन्यू जो है वो टोटल अर्निंग्स होती है, यानी कि मतलब पूरा किसी को अभी मतलब कुछ पे वे नहीं किया है, जो पूरा अब तक कमाया वो होता है रेवेन्यू। नेट प्रॉफिट होता है जो रेवेन्यू में से कट कुट के आता है, समझे? मतलब पे एक्सपेंस जो कंपनी ने उठाएंगे वो सब पे पू के बाद नेट प्रॉफिट जो बचा उसमें, ठीक है? ये दोनों भी एकदम अच्छे उसमें दिखने चाहिए, ठीक है? साल दर साल बढ़ते हुआ ही दिखना चाहिए। सो थर्ड पॉइंट इज डेब्ट। डेब्ट का मतलब होता है कर्जा। यू हैव टू चेक दैट हाउ मच कंपनी टेक्स लोन्स और हेज देयर शेयर्स। इसका मतलब होता है सॉरी आपको देखना ही पड़ेगा कि कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, कितना लोन ले रखा है, या कंपनी ने कहीं अपने शेयर्स को गिरवी तो नहीं रख रखा, मतलब प्रमोटर ने अपने शेयर्स गिरवी तो नहीं रखे किसी बैंक को। तो वो आपको देखना पड़ेगा। मतलब लोन्स और हेज जो है वो इसको ही कहते हैं। Because if you don't see these particular things, your money already blown, brother. So these are the fundamental points you should know before adding a company in your watch list. I hope you understand well. So that's it for the video. Thanks for watching. I will see you in the next one. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself.